आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत गुस्से में हैं और अपने ही लोगों पर उनका गुस्सा फूट रहा है। इस बीच में एक और बात आपको अलग अलग तरह से जानकारी में आई होगी कि तेजस्वी यादव पटना में हैं और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से उनसे मिलने जुलने वालों का तांता लग गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि लालू प्रसाद का पुत्र होना और लालू प्रसाद जैसा होना दोनों में काफ़ी अंतर है। लालू प्रसाद का पुत्र होना आपको उनकी विरासत को दे सकता है, उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को दे सकता है, लेकिन लालू जैसा अगर हो जाते हैं आप तो लालू का जनाधार जो है, जो लालू से प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपसे नज़दीकियां बढ़ाने लगते हैं। तेजस्वी यादव लगातार इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। वो राजनीतिक रूप से अब लालू की विरासत को समेटने और सहेजने में लग गए हैं और जिसका फायदा भी उनको मिलना शुरू हो चुका है। लोग उनके घर पर पहुंचने लगे हैं। उनसे सत्ता में नहीं रहते हुए विपक्ष में रह करके भी वो काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान और मानसिक संतोष जरूर दे रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि वो गौशाला में भी जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने जो गायों को रखा था उनके सर पे हाथ फेरते थे, उनको सहलाते थे, उनके साथ संवाद करते थे और मीडिया वहाँ पहुँचती थी। अब धीरे धीरे मीडिया को समझने लगे हैं और मीडिया को अपने पास बुला करके इन सब चीज़ों को भी दिखाने और समझाने लगे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि एक खबर बड़ी तेज़ी से आ रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार को जो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, जिस दबाव से वो गुजर रहे हैं, उससे उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे के कुछ कारण हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कुछ बातों का जिक्र किया है जो कि राजनीतिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इन बातों को लेकर के इसी तरह की राजनीति लालू प्रसाद भी क्या करते थे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में भले ही 36 का आंकड़ा हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को संवाद और आंखों आंखों में पढ़ते थे। इसी का कारण है कि जब 2013 में नीतीश कुमार बाहर निकल करके आए एनडीए से, तो लालू प्रसाद ने बिना उनके कुछ कहे उन्हें संवाद भेज दिया था कि तुमने अच्छा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को दूर करने के लिए, रखने के लिए हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, वो भी बिना शर्त। और नीतीश कुमार ने बिना देर किए इसको मंजूर कर लिया था। हमने ये बातें आपको तब बताई थी। उसके बाद से 2015 में भी सब कुछ हुआ। 2015 के बाद 2017 में नीतीश कुमार को ये लगने लगा था, जो कि लगना भी चाहिए था। तेजस्वी यादव इतना तेजी से विकास कर रहे थे, इतना तेजी से चीज़ों को पकड़ रहे थे और राजनीतिक रूप से उनकी पकड़, लोगों का प्यार और धीरे धीरे लालू प्रसाद के जो जमीनी लोग थे वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे थे कि नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा था। अगर घर के मालिक आप हों और आपसे कोई बात नहीं करता हो और बात करने के लिए आपके भाई या अन्य परिवार के सदस्यों जाए तो आपको थोड़ी चिंता जरूर होती है कि कहीं राय सलाह करने में या चीज़ों को करने में, एक्सिक्यूट करने में आपसे कोई दिक्कत हो रही है क्या, या आप में कमी रह गई है क्या। तो फिर वहाँ से आप मंथन शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमले से ज़्यादा उन्हें सलाह देने लगे। लगातार नीतीश कुमार अब हमला नहीं करते हैं, अब नीतीश कुमार को असहाय बताते हैं, असहज बताते हैं, उनको मुश्किल में बताते हैं, दबाव में बताते हैं, उन्हें कमज़ोर बताते हैं। तो निश्चित रूप से एक सहानुभूति नज़र आती है और ये सहानुभूति दोस्ती में भी बदल सकती है। भले ही ये बात अलग है कि दोनों ही पक्ष कह रहे हों कि एक जो सत्ता में बैठा है नीतीश कुमार का खेमा है, वो कह रहा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हो कि जोड़ तोड़ नहीं करके वो चुनाव में जाना पसंद करेंगे। इन दोनों के बीच का रास्ता इन संवादों से पता चलता है कि संवाद में जो तलखियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं और सुझाव और एक दूसरे को सहारा देने जैसी बात, सुझाव देने के साथ साथ सहयोग करने की बात सामने आ रही है। अब चिंताएं ज़्यादा हों अगर अपने दुश्मन से, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि चिंताओं के कारण दूसरे होते हैं। आपको इस बात का चिंता हो कि दुश्मन मुझे मार देगा,
तो इसके लिए आप अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आपको ये चिंता होने लगे कि आपके दुश्मन को कहीं समस्या ना हो, कष्ट ना हो, आखिर वो कष्ट में क्यों है, अगर इस बात की चिंता करने लगते हैं तो फिर आप युद्ध नहीं करते हैं, समझौता वाली स्थिति में आ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बातें और चीज़ें धीरे धीरे अब बदलने लगी हैं। वक्त भी है और मौका भी है। कहते हैं ना कि वक्त कभी भी सियासत में द एंड का बोर्ड नहीं लगाता है, हमेशा संभावनाएं सियासत में जीवित रहती हैं। तेजस्वी यादव ने जो कल बातें कही थी, उन बातों को आपने भी सुना, हमने भी सुनाया आपको, उस पर कई मंथन हो चुके हैं। लेकिन उन बातों का जब गहन मंथन कीजिएगा, बारीकी से सुनिएगा, सुनिए ना। एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए, और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं। लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। आपने जो बातें सुनी, उस बातों से आपने क्या मायने निकाला? क्या ये विरोध है या फिर नीतीश कुमार के इस स्थिति पर आने की चिंता है? फैसला आप भी कर सकते हैं, आपके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि अंततः वोट तो आप ही को देना, सरकार आप ही को बनाना है। आपने ही सरकार के लिए वोट दिया था। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और लिखिएगा, उससे बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा और पता चलेगा कि आने वाला बिहार कैसा होगा और किस तरह की पटकथा लिखी जा रही है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।